जस्ट बिकॉज मैंने एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया तो मैं एक फेलियर हो गया। कौन ये पैरामीटर डिसाइड कर रहा है कि मैं एक फेलियर हूँ? हु इज़ डिसाइडिंग दिस? हाय गाइस, इट्स मी आके। आई एम अ 12th ग्रेडर एंड जे एस्पिरेंट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप तुम सब बढ़िया होगे। तुम्हारी मेंटल हेल्थ सबसे पहले बढ़िया होगी, उसके बाद फिजिकल हेल्थ भी आई होप सो तुम बढ़िया होगे। एंड इस वीडियो मतलब ये वीडियो हो सकती है बहुत लंबी हो जाए, इतना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 10 मिनट से ऊपर की वीडियो रहेगी। तो तुम्हारी चॉइस, तुम कितने स्पीड में देखना चाहते हो, बट मैं तुम्हें कहूँगा कि पूरा देख के ज़रूर जाना। ठीक है? अब भाई एज अ जी एस फ्रेंड मेरा खुद का टेंशन स्पैन इतना कम है कि मैं हर चीज़ को 2x पे देखने लगा हूँ। तो तुम्हारी चॉइस है, जिस पे भी देखना है देख लो, बट पूरा ज़रूर देख के जाना। लाइक मैं ऐसी वीडियोस कभी बनाता नहीं हूँ, बट मैं मजबूर हो गया भाई बनाने पे, क्योंकि मुझसे भी नहीं देखा जा रहा है चीज़ों को। लाइक मैंने अपनी जो एक्सपीरियंस वाली वीडियो डाली अबाउट माय जेईई एग्ज़ाम, मेरा जो 22 जैन सेकंड शिफ्ट थी, उसमें मैंने बहुत कमेंट्स देखे कि बहुतों के एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं गए और कुछ के अच्छे भी गए हैं। तो जिनके अच्छे गए हैं बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं भी गए हैं कुछ तो चलो नॉर्मल है, बट कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं जस्ट बिकॉज उन पे बहुत प्रेशर आ रहा है। मैं ये देख रहा हूँ। तो उन सब चीज़ों पे भी बात करनी है। एंड इतनी सारी चीज़ें हैं ना, मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें बात करूँगा। ठीक है? हर एक चीज़ मैं शेयर करूँगा। और बस वीडियो को एंड तक देखना, जितना भी लंबा वीडियो बस देखना ज़रूर, बिकॉज़ अगर ये तुम्हारी फीड में आई है ये वीडियो, मीन्स यू नीड इट। तुम्हें शायद इसकी ज़रूरत थी। अब तुम इसे मोटिवेशन की तरह लो या कुछ भी लो, बट मैं तुम्हें आज तुम्हारे अंदर की नेगेटिविटी मैं ख़त्म करके रहूँगा। ठीक है? मैंने इस साल अपना रिज़ोल्यूशन बनाया है कि मैं अपने चैनल से जितनी पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाऊँ मैं करूँगा। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले मैं अपनी ही बात करता हूँ कि करंट मेरा क्या है। लाइक आज अभी 23rd ही है। कल मेरा एग्ज़ाम था एंड मेरा एग्ज़ाम कैसा गया सबको पता है, अगर तुमने वीडियो देखी हो। मेरा अच्छा नहीं गया। एंड अगर तुम मुझसे करेंटली पूछोगे कि मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ, क्या मैं सैड हूँ या कुछ, तो मैं सच बताऊँ ना तो मैं कोई इमोशन नहीं फ़ील कर रहा हूँ। आई एम एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड भाई। मैं कुछ फ़ील ही नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं लग रहा है, लिटरली कुछ नहीं लग रहा है। तो यही है कि मैंने अपने आप को थोड़ा शांत रखा है कि मैं 2-4 दिन अपने आप को शांति से नॉर्मल होने दूँ, इसके बाद मैं चीज़ों को कंटिन्यू करूँगा। ठीक है? तो मैं अपने अंदर मेरे अंदर कोई सैडनेस नहीं है या रिग्रेट नहीं है, बस शांत हूँ, मैं चुप हूँ एकदम। ठीक है? अब हम पहली चीज़ पे बात करते हैं कि जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, तो अच्छा नहीं गया तो क्या तुम फेलियर हो? नहीं। पहली बात, फेलियर डिफ़ाइन करने वाला कौन है यहाँ? किसने पैरामीटर बनाया कि भाई कि तुम फेलियर हो? भाई लोगों को सालों लग जाते हैं कुछ चीज़ को अचीव करने में, और कोई एक एग्ज़ाम आके डिसाइड कर देगा कि तुम फेलियर हो? कौन बोल रहा है ये सब भाई? किसकी बातें सुन रहे हो तुम? और किसी की ना बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, कि तुमसे कि एग्ज़ाम नहीं हो तो तुम फेलियर हो गए या फिर ऐसा नहीं। नहीं भाई, मैंने इतनों को अपने लाइफ में देख रखा है ना। भाई कहने के लिए मेरी एज 18 है, बट मैंने ना अपने लाइफ में बहुत लोगों से मैं मिल चुका हूँ और बहुत लोगों से मैंने बहुत बातें करी हैं। तो मैं हर एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। एंड एकदम रॉ चीज़ें बताऊँगा। तो तुम ये सब मत सोचो कि अब इसको इसको देखो भाई, मतलब इसकी गांड में जी मस्ती ख़त्म नहीं हो रही है। अब देखो, शांति से मैं समझाता हूँ कि यही, कि बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो पहली बात। ठीक है? जो भी हो गया पास्ट को जाने दो, फ्यूचर पे फोकस करते हैं, प्रेजेंट पे ध्यान देते हैं। आगे वाला जो एग्ज़ाम आ रहा है अप्रैल अटेम्प्ट, हम उसमें क्या बेटर कर सकते हैं उस पे फोकस करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले ना एक रीस्टार्ट लो। रीस्टार्ट इन द सेंस, तुम्हें जिस तरीके का भी चाहिए तुम वैसा करो। लाइक अगर तुम्हें ब्रेक चाहिए तो तुम ब्रेक लो, मैं तो तुम्हें कहूँगा ब्रेक ले लो। ठीक है? अब ब्रेक में क्या करना है वो तुम्हारी चॉइस, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं। ठीक है? फॉर मी, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूँ, तो पहले मैं बहुत गेमिंग करता था, बट फ़िलहाल तो मैंने छोड़ दिया जस्ट मेरी आइज़ की वजह से। एंड बट अभी मैं 3 ही चीज़ पे फ़ोकस करता हूँ। मेरे को जब भी शांति चाहिए होती है ना, मैं 3 चीज़ पे ध्यान देता हूँ। फर्स्ट मुझे चाहिए होती है एकदम प्रॉपर नींद। वो ऐसा नहीं 8-10 घंटे की नींद नहीं, मैं ऐसे सोता हूँ लाइक 18 घंटे 20 घंटे सोता हूँ, मैं लिटरल सोता हूँ। ठीक है? मेरे को कुछ नहीं, बस मैं सोऊंगा। दूसरी चीज़, मेरे को खाना। लाइक मैं बहुत खाता हूँ, मैं लिटरली इतना खाता हूँ ना। ठीक है? मतलब मेरी बॉडी से देख के नहीं लगेगा, बट मैं बहुत फूडी हूँ। तो मैं खाने से मेरे को अच्छा लगता है। थर्ड इज़ वर्कआउट। भाई मैं वर्कआउट करता हूँ, जब भी मेरी एनर्जी डाउन होती है मैं वर्कआउट करता हूँ तो मेरे को बेटर फील होता है। लाइक जब मैं जिम जाता था 11th में, तब मैं बहुत ज़्यादा ही, मतलब मेंटली तो अच्छा था भाई। लोगों से मैं मिलता था, भले सोलो ट्रेन करता था, बट मैं लोगों से मिलता था। लाइक अपने एज से बड़े लोगों के साथ रहता था, पता है मैं। लाइक एक भैया इंजीनियरिंग कर रहे थे, एक की जॉब लग गई थी गवर्नमेंट, और एक एमबीबीएस कर रहे थे।
और एक कोई आर्मी का कुछ कर रहे थे शायद, या आर्मी में ही थे, उनके साथ करता था मैं। तो लोगों के साथ रहता था ना, अलग ही फ़ील होता है। तो तुम्हें भी जो अच्छा लगता है ना वो फ़ील करते हो वो करो। दोस्तों के साथ जाना है जाओ, खाओ पियो घूमो फिरो, थोड़ा चिल करो कुछ दिन के लिए, उसके बाद वापस ट्रैक में आएंगे। ठीक है, तो पहले रीस्टार्ट करो। ठीक है, फर्स्ट चीज़ है तुम एक रेस्ट लो, अच्छा सा रेस्ट लो। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए तुम रेस्ट करो। अब सेकंड बात आते हैं, मैंने कमेंट देखा भाई। ठीक है, मैं सबके कमेंट्स देखता हूँ, ऐसा नहीं है, भले रिप्लाई नहीं कर पाता बट मैं देखता ज़रूर हूँ। तो मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स देखे भाई, जो लाइक एकदम सोच रहे थे कि ख़राब हो गया तो गलत स्टेप। एंड मैं देखा हूँ भाई, सबका देख रहा हूँ, भले तुम डिलीट कर देते हो कमेंट बट मैं देखता ज़रूर हूँ। ठीक है, तो उसमें से किसी ने कुछ तो लिखा था भाई वैसे ही रिगार्डिंग। तो पहली बात ना भाई, एक एग्ज़ाम के पीछे इतना भी मत हो जाओ कि तुम एक गलत स्टेप लेने के लिए सोच रहे हो। मत करो ये सब, मत सोचो। ठीक है, एक एग्ज़ाम ही है ये, इससे कुछ डिसाइड नहीं होगा। और इसका ना एक जो प्रॉपर एग्जांपल है ना कि सिर्फ एक एग्ज़ाम की वजह से मतलब कुछ बहुत ज़्यादा मेजर चेंज आ जाएगा तुम्हारी लाइफ में, उसका मैं प्रॉपर एग्जांपल दूंगा। ठीक है, मेरा मेरे पास है एकदम जो रियलिटी है, मैं वो बताऊंगा कि जस्ट एक एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है कि तुम एग्ज़ाम की वजह से सब, तुम अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं सब उसके बारे में बात करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको छोड़ो, तुम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो ना, तुम्हें पता है ना, बस मेहनत करने की अगर तुम्हारे अंदर वो चीज़ आ गई है ना। जब 11th में स्टार्ट करा था ना, तो यही चीज़ मैंने सबसे पहले कही थी, हो ना हो कुछ भी, मेहनत करना सीख जाऊँगा अपने लाइफ में। और मैं, जिस बंदे ने 10th तक सिर्फ पढ़ाई करी है, मतलब पढ़ाई करी इन द सेंस मैं उतना ही पढ़ता था जितना रिक्वायर्ड होता था। मैंने आज तक ज़िंदगी में लाइक 2 से 4 घंटे से ज़्यादा मैं पढ़ता नहीं था। एग्ज़ाम से एक रात पहले पढ़ लिया, बात ख़त्म करते थे अपन। हम ऐसे टाइप के बंदे हैं, हमने बहुत मज़े मारे हैं। मेरे पास इतनी कहानियाँ ना तुम्हारे साथ बताऊँ कि मैंने 10th तक कितनी मचाई है अपने स्कूल में, तो तुम भी बोलोगे कि क्या बकचोद इंसान है। तो मैं वैसा टाइप का बंदा था, बट मैंने 11th में भले गलतियाँ करी, बट 12th में मैं जब मैं सिंसियरली बैठा हूँ, तुम समझ सकते हो जो इंसान पहले 2 घंटे आराम से मतलब थोड़ा बहुत पढ़ता था, वो बंदा 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे तक खींचने के लिए रेडी होके बैठा है यहाँ पर, इस टेबल पे बैठा है। तो समय है, सब सीख जाओगे। ठीक है, तुमने अगर मेहनत करने की भी टेंडेंसी सीख ली, तो क्या मेहनत करना है तो तुम आगे अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर जाओगे। तो रॉन्ग स्टेप का मत सोचो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव थॉट अपने लाइफ से हटाओ। नेगेटिव थॉट्स, THOUGHTSY इंग्लिश CBSE वाला हटा दो। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स हटाओ। अब उसके बाद तुम अपना रीस्टार्ट करो। ठीक है, क्या रीस्टार्ट करना है, कैसे रीस्टार्ट करना है, वो तुम प्लान आराम से करना बैठ के, कि तुम्हारे क्या प्लान्स हैं, क्या तुम जेई में क्या गलतियाँ करी उसको इम्प्रोवाइज़ करो, मतलब ठीक करो, कैसे कर सकते हो, क्या बेटर कर सकते हो, वो सब अच्छे से करो। ठीक है, अब मुझे पता है रियलिटी क्या है, कि 4 लोग, ये है मेन मेन प्रॉब्लम है, ये 4 लोग, कि 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोगों, ये 4 लोग हैं ना, सबके पीछे पड़े हुए हैं, मुझे भी पता है। जब रियलिटी देखोगे ना, ये 4 लोग कोई नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, ये 4 लोग कोई नहीं है। हमें क्या लगता है ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, अरे यार मेरा नहीं हुआ तो कैसे होगा। कुछ नहीं होता है। मैं एक एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक मेरे ना, मैं ऐसा बंदा हूँ कि मेरे स्कूल में एक ऐसी इमेज है कि पढ़ने वाला बच्चा है, सीधा सा बच्चा है टाइप का। ठीक है, मैं 10th तक मैंने प्रॉपर स्कूलिंग करी है, एंड 11th और 12th में तो लाइक मैं डमी जैसा ही था ऑलमोस्ट कह सकते हो, तो मैं स्कूल नहीं जाता था। अब 11th के एंड में क्या हुआ कि स्कूल के बाहर, मतलब कोई और स्कूल का था, रैंडम बंदा था, मतलब कोई था एक जन, उसके साथ मेरी लड़ाई हो गई थी। मतलब वो बंदे बंदे लेके स्कूल के बाहर आ गया था, एंड उसकी वजह से मेरी लड़ाई वड़ाई होगी वहाँ बाहर। अब वो बात नहीं पता स्कूल के अंदर पहुँच गई, भाई मेरी इमेज की माँ बहन हो गई। कि मतलब भाई मेरे को टीचर्स पूछ रहे हैं कि क्या हो गया रुपेश, ऐसा कैसे, तुम तो ऐसे नहीं थे, ऐसा वैसा। 2-4 दिन वो बातें हुई स्कूल में, मतलब ऑलमोस्ट पूरे स्कूल में फैल गया था ना भाई कि मेरे बारे में, कि इसके साथ ऐसा, मतलब इसका लड़ाई वड़ाई हो गया टाइप्स। तो 2-4 दिन, सिर्फ गिन के 2 से 4 दिन, उसके बाद कोई बात नहीं करता, सब नॉर्मल है अब। तो मैं वही बोल रहा हूँ, 2-4 दिन के अलावा ना किसी को घंटा नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। सबको अपने से मतलब होता है। तो तुम इन 4 लोगों के बारे में सोचना बंद करो, तुम अपने बारे में सोचो। तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा करियर है। ठीक है, तो तुम वही डिसीज़न लो जो तुम्हारे लिए सही है। तुम किसी और का सोच के मत लो, अरे यार उसके वजह से, इसके वजह से मैं, अरे मैं क्या जवाब दूंगा। तुम्हें क्यों जवाब देना है किसी को, तुम यहाँ प्रूफ करने के लिए बैठे हो हर चीज़, थ्योरम हो तुम नहीं ना, इंसान हो।
बस अपने तरफ से अपने लिए बेस्ट करो ना। 2 साल मैंने तो 2 साल भी नहीं दिया भाई, मैं तो सिर्फ़ 1 साल दिया है मैंने, सिर्फ़ 11th ख़राब कर दी, 11th बस मैंने करा है 1 ही साल दिया है। तो उसके बाद जब मेरे को इतना किलसता है, जब मैं रो दिया भाई जब उस चक्कर में, तो मैं समझ सकता हूँ कि जिन्होंने 2-2 साल लगाए हैं, उनका कितना मेंटल स्टेट कैसा होगा, जब उन्होंने इतना मेहनत करा है उसके बाद। आई एग्री विद दैट कि हर्ट हुआ होगा, बुरा लगा होगा। बट अगर उस चीज़ को लेके बैठोगे तो कुछ नहीं होगा ना। यू हैव टू प्रोसीड, आगे बढ़ोगे ना तभी तो कुछ करोगे अपने लाइफ में। तो जस्ट बी काम, टेक अ पॉज एंड मूव फर्दर। मत सोचो इन 4 लोगों के बारे में, किसको क्या जवाब देना है, किसी को कोई जवाब नहीं देना है। हम अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है? हमने जेईई किसी और के लिए शुरू नहीं किया, हमने अपने लिए शुरू किया था। क्योंकि मुझे एक अच्छा कॉलेज चाहिए, मेरी फर्दर प्लान्स हैं, मेरे को आगे अपने लाइफ में क्या करना है। दैट वॉज माई थिंग। ठीक है? तो इन 4 लोगों की माँ का मतलब इन 4 लोगों को भूल जाओ, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, मैं अपने अपने दोस्तों को इतना मोटिवेट किया ना, मैं जिस कदर पे उनको करता हूँ ना, काश मैं उस कदर तुमको कर पाता। कदर मतलब कैसे बताऊँ कि ना, यूट्यूब की गाइडलाइंस आ जाएंगी भाई, मैं उस तरीके से समझाता हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सभ्य तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें लग रहा हो, मतलब मेरी आवाज़ से तुम्हें लगेगा कि सीरियस जितना हो रहा हूँ ना, उतना मैं बहुत मतलब चिल रहने वाला बंदा हूँ भाई, मैं चिल गाया हूँ, ठीक। मैं तुम्हें लग रहा हो कल एग्ज़ाम ख़राब करके आके भी कितना चिल बैठा हुआ है, बिकॉज़ मैं उस चीज़ को लेके नहीं बैठूँगा ना भाई। अब मेरे को आगे बढ़ाना है, मैं करूँगा। अब एग्ज़ाम्पल्स की बात करें ना, और जो ये सोच रहे थे ना नेगेटिव थॉट की, गलत कदम उठाने वाला, मैं एक वो बताता हूँ तुम्हें। 11th की बात है। 11th में ना, मिड आई थिंक सितंबर या अक्टूबर के टाइम पे मेरे लाइफ में केओस हो रखा था। मतलब मैं देखो, मैं रोने वाला बंदा नहीं हूँ अभी फ़िलहाल। लाइक कल रो दिया नहीं पता कैसे, बट लाइक दो मैंने 2023, नहीं 24 एंड 25, ये 2 साल है मेरे जिसमें मैंने इतना रोया हूँ ना कि मैं इमोशनली ड्रेन हो चुका हूँ इन ईयर्स में। मैं अब नहीं रोता, मैं प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाता हूँ लाइफ में। तो इस वजह से मैं रो नहीं रहा हूँ। और 25 में ही 11th के टाइम पे सितंबर पे, 25 तो पिछले साल था क्या बे, क्या हो गया दिमाग को? हाँ 24, हाँ 24 में मैं 11th में था शायद, हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 11th में था, इतना याद रखो। 11th में एक लाइक मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था पीडब्ल्यू के उसमें, ठीक है? कि लाइक मैं थोड़ा अच्छा फ़ील नहीं कर रहा था, तो मैंने थोड़ा दिन अपने आप को सँभाला, सेल्फ हील वगैरह टाइप की चीज़ें। एंड मैंने ऐसे एक पोस्ट डाल दिया था कि समबडी इज़ नॉट फीलिंग वेल, सो यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, ऐसे करके। तो एक लड़के का आया था, वो लड़का तो मतलब उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो तो चिल गाया था। वो उसके साथ नॉर्मली बात हुई, उसके साथ मेरा नंबर वंबर शेयर हुआ, ठीक है? फिर एक एक बंदी का मैसेज आया था, मुझे याद है अभी, ठीक है? तो उस बंदी ने मतलब पहले तो वो बहुत हेसिटेट कर रही थी कि मैं भाई तुम्हें बताऊँ कि नहीं बताऊँ, कैसे बताऊँ टेलीग्राम पे। तो मैंने बोला, मतलब उसे समझाया कि तुम बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है एंड ऑल टाइप्स। तो मतलब वो बंदी, उसका प्रिपरेशन अच्छा नहीं चल रहा था, उसकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो शी वॉज़ वेरी स्ट्रेस्ड। और वो भाई, वो भी इसी तरीक़े की बातें कर रही थी कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं अपनी लाइफ़ पे गिव अप कर दूँगी, मैं छोड़ दूँगी, मुझसे नहीं हो रहा है। लाइक यही जो तुम कहते हो ना, अपनी लाइफ़ ले लेना, मतलब सुसाइड कर लेना, वैसी चीज़ें बोल रही थी। तो लाइक मैं उसको समझाया, लाइक हमारी 1 डेढ़ घंटे तक बात हुई होगी। उसके बाद वो बंदी समझी। मैंने उसको इतना समझाया ना कि ऐसे करो, वैसे करो, थोड़ा अपने लाइफ पे फ़ोकस करो, आराम से सब हो जाएगा, इतना स्ट्रेस मत लो। अब फ़िलहाल मुझे नहीं पता कि वो अब कहाँ है, कैसे, क्योंकि हमारी बात नहीं होती, और एक ही बार बात हुई थी। और वो बंदी उस समय समझ गई। एंड मुझे ये चीज़ देख के अच्छा लगा कि एटलीस्ट मैंने थोड़ा उसे बेटर करा। अब होप्स हो कि वो सेफ़ हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अच्छी हो। एंड अब इस बारे में बात करते हैं कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं भी हुआ तो क्या मैं हार जाऊँगा या मैं फेलियर हो जाऊँगा अपने लाइफ में? तो नहीं। और इसका प्रॉपर एग्ज़ाम्पल है मेरे पापा। लाइक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू भाई, जिन्होंने लाइक लास्ट वीडियो में मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया ना कि इतना सपोर्टिव है, तो सब कमेंट में इतना तुम लोगों ने कहा कि कितने सपोर्टिव हैं, कितने पेरेंट्स विन, एंड थैंक यू सो मच। एंड टच वुड, वो बहुत प्यारे हैं, अच्छे हैं। एंड मेरे पापा की बात करूँ तो देखो, माय फादर इज़ करेंटली इन अ गवर्नमेंट जॉब। एंड उससे पहले उनकी लाइफ में मतलब बहुत स्ट्रगल उन्होंने देख रखा है। लाइक जब वो 12th में थे ना, तो वो उन्होंने 12th पास करी, उसके बाद वो अपने घर से निकल चुके थे इन द सेंस, उन्होंने कॉलेज वॉलेज नहीं करी थी उस समय। एंड लाइक
क्या ही करेंगे, मतलब गाँव में रहते थे ना मेरे पापा, तो गाँव में रहते थे। उसके बाद वहाँ कोई उन्हें सपोर्टिव नहीं था कि उन्हें कोई पढ़ाए, कुछ समझाए कि आगे लाइफ में फ़र्दर क्या करना है। तो वो बस निकल चुके थे कि कुछ तो करना है अपने लाइफ में, ऐसे करके वो लाइक जैसे कि मान लो कि ये वाला मेरा गाँव है, मतलब मेरे पापा का गाँव है। तो ये उठ के मतलब एकदम अपोज़िट वाले एरिया टाइप कोई जगह में ये आ चुके हैं। अब वो इस जगह पे रहते थे रेंट पे, और यहाँ से उन्होंने पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। लाइक उन्होंने बहुत सारे काम किए भाई, वो टेलर का भी काम कर चुके हैं, वो वार्ड बॉय का भी काम कर चुके हैं, वो नाइट शिफ्ट करते थे हॉस्पिटल में, उन्होंने बहुत काम किया है, ठीक है। लाइक मैं ये सिंपैथी वाला बात नहीं है, मैं प्रॉपर इसलिए बता रहा हूँ मे बी तुम इस चीज़ से समझ सको, ठीक है। मेरा कोई और इंटेंशन नहीं है यहाँ बस। तो वही है कि उन्होंने स्टार्ट करा, ठीक है, उस समय डबल शिफ्ट करी, सब करा उन्होंने। और देखो वो बंदा जो बंदा नहीं बोलना चाहिए भाई, सॉरी सॉरी, मेरे पापा जो 12th से उन्होंने सिर्फ 12th करी, वो कोई प्रॉपर नहीं था, बट उसके बाद भी वो मेहनत करते थे, वो मेहनती थे, ठीक है, वो स्ट्रगल करते थे। और आज ये तुम देख रहे हो ना, ये जो लैपटॉप है, ये जो फ़ोन जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये जो घर, मैं फ्लैट में रहता हूँ, ठीक है, तो ये जो सब है ना, वो उन्होंने किया है। तो जो इंसान सिर्फ 12th पास था और उसने इतनी मेहनत करी है, और ये आज ये सब अचीव किया है, घर गाड़ी, और हमें इतना सब कुछ जो प्रिविलेज मिला है ना उनके वजह से, तो मतलब समझ सकते हो ना कि कितना मेहनत करे। तो मेहनत करना, अगर तुम्हारे अंदर वो मेहनत करने की चाहत, वो आग आ गई ना, तो उसके बाद तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ये एक एग्ज़ाम कुछ नहीं डिसाइड करता, समझते हो। तो एक एग्ज़ाम के पीछे इतना मत करो कि अ, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे होगा। ये एक एग्ज़ाम है, ये तुम्हारी वर्थ को डिसाइड नहीं करेगा। मैं मान लिया, चलो तुम्हारा जेई क्लियर हो गया, तुम्हें आईआईटी मिल गया, तो क्यों आगे जाके मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? आईआईटी में क्या सब अपने आप हो जाएगा? नहीं ना। एनआईटी हो, आईआईटी हो, कोई भी कॉलेज हो, तो वहाँ जाके तुम्हें वहाँ भी पढ़ना ही पड़ेगा, वहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी, आगे जाके और फाइट मारनी पड़ेगी ना अपनी लाइफ में। तो बस, तो इट्स नॉट ऑलवेज अ विन भाई कि वन एक बार में हो गया तो तुम एकदम सक्सेसफुल हो जाओगे, और तुमसे एक बार में नहीं हुआ तो तुम अनसक्सेसफुल हो, तुम फेलियर हो, नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। मैंने बहुतों को देखा है। लाइक मैं रहता हूँ, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, भिलाई। एंड भिलाई के पास में एक प्लेस है धनोरा, ठीक है, और इस साल का जो सीजीपीएससी टॉपर है वो वहीं धनोरा से है। लाइक AIR 1, शायद AIR 1 है उनका, तो वो यहीं से है। और उनका फर्स्ट टाइम में सीजीपीएससी नहीं क्रैक हुआ है, ठीक है, उन्होंने आई थिंक सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में ही किया है। तो लोग अपना सब लगाते हैं भाई, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो क्या वो फेलियर हो गए? नहीं ना, उन्होंने अचीव करा ना। तो तुम भी अचीव कर सकते हो। अगर ये एग्ज़ाम नहीं तो कुछ और, अगर हो सकता है कि तुम इसी में कर जाओ, हो सकता है कि तुम किसी और चीज़ के लिए बने हो। हर कोई शाहरुख खान तो नहीं है ना, हर कोई विराट कोहली तो नहीं है ना। विराट कोहली अगर एक्टिंग करने चले जाता तो आज वो विराट कोहली नहीं होता। बस, मतलब हर समय, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। और भाग्य में भी तुम अपने हाथ से लिखते हो, अगर मेहनत करोगे तो तुम्हारे भाग्य में आएगा, तुम्हारे भाग्य में आएगा तो सही समय में आने पे तुम्हारे साथ वो चीज़ होगी, ठीक है। तो बस पॉजिटिव रहो अपने लाइफ में। मैं ऐसे टाइप की वीडियो नहीं बनाता हूँ भाई, ठीक है, बट मैंने सोचा कि बनाने की शायद नीड है भाई लोगों को, क्योंकि इस साल एनटीए ने जो भी करा है, सबको पता था कि 2026 का पेपर टफर साइड जाएगा, बट किसी को ये नहीं पता था कि इतना अनप्रिडिक्टेबल गेम चले जाएगा। 25 में उन्होंने जो भी, अब देखो मैं ईयर्स के साथ ना बहुत गंदा हो गया हूँ। लाइक कौन से ईयर पे इन्होंने कांड करा था भाई वो एनटीए ने नीट वालों के साथ, शायद 24 या 25 में जो भी किया था, ठीक है। उसके बाद अब सबको पता था कि एनटीए का ऐसा वैसा हो रखा है। 25 में लेवल अप हुआ जेई का, थोड़ा सा सबको पता था 26 में अप होगा। अब रेंडमाइज इतना ज़्यादा हो गया कि कभी केमिस्ट्री, कभी मैथ्स, कभी फिज़िक्स, कोई कुछ नहीं कर सकता ना। जो हो गया सो हो गया, कुछ नहीं कर सकते। बस हमारे हाथ में कि हम ठीक करने की कोशिश करें अपने तरफ से, बस करते रहो यार। और समबडी इन द कमेंट, लाइक एक भाई ने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा था, आई रियली अप्रिशिएट। उसने मुझे बोला था कि मैं अपने आप से क्वेश्चन करूं, इन शॉर्ट बताता हूँ। भाई ने बोला था, हाँ हो गया मोटिवेशन वाला बात हो गया, ठीक है। और अब मैं अपने बारे में बताता हूँ कि उसमें जो था मैं उससे रिलेटेड बताता हूँ। उससे पहले यार एक चीज़ और याद है, ये 4 लोग की जो बात है ना, जिसमें तुम वो सोच रहे हो ना कि 4 लोग वाला, मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ मेरे से। तुम्हें इतना मैं चिल तो दिखता हूँ अपने लाइफ में। देखो 20th ऑफ जैन हमने स्क्रिबलिंग डे मनाया, ठीक है।
स्क्रिबलिंग डे में हम वो लिखते हैं ना शर्ट वर्ट पे सब अपना नाम ऑटोग्राफ साइन, ठीक है। और मैं गया था मैं गया कि क्योंकि मेरे को पता था कि दिस इज़ द लास्ट मेमोरी अपनी स्कूल लाइफ में जो कि मुझे चाहिए थी, तो मैं गया था। मैं गया था, ठीक है। और मैं गया, सबसे मिला, क्योंकि ऑब्वियस सी बात, मतलब मैं 11th में गया नहीं, 12th में ज़्यादा गया नहीं हूँ, तो मैं लोगों से मिला नहीं। बट ना मेरी बॉन्डिंग 9th में और 10th में, क्योंकि 9th से पहले कोविड था, तो हमने ऑब्वियसली यार 7th और 8th अपना कोविड में गंवा दिया। हमने 9th से शुरू करा वापस नॉर्मल लाइफ। तो 9th और 10th में मैंने बहुत इन्जॉय करा, बहुत मेमोरीज़ बनाई, मैं बहुत लोगों से कनेक्ट किया अपने क्लास में, अपने स्कूल में बेसिकली कहूँ तो मैं उसी बेसिस पे गया था कि अपनी जो 10th की मेमोरीज़ हैं वही सब रिकॉल हो रही थी, मेरे को याद आ रही थी चीज़ें। तो मेरे शर्ट पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, वो 9th 10th की ही लिखी हुई हैं, पता है। तो उसमें से ना ये देखो, जिनसे मैं जानता हूँ, मतलब हम जिनके साथ बॉन्डिंग है, बातें बातें होती थी 10th तक, उन्होंने तो लिखा है कि अपनी जो भी मेमोरीज़ थी नाम वाम के साथ, हैशटैग बेस्ट ब्रो, और बहुत सारी चीज़ें टैग वैग लिखा हुआ था उसमें से। बट जिनसे ज़्यादा मिलता नहीं, बात नहीं होता था। और भाई मैक्सिमम मेरा शर्ट देखोगे हैशटैग टॉपर, हैशटैग टॉपर, हैशटैग टॉपर, हैशटैग टॉपर, पूरा ये लिखा हुआ है। अब अब मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं ऐसा नहीं मैं अपने आप को कभी कंसिडर नहीं करता एज अ टॉपर, बिकॉज मैं कभी अपने स्कूल में रैंक 1 नहीं आ पाया। मैं हमेशा रैंक 2 रैंक 3 पे ही रहा हूँ। और मैं कभी इस चीज़ का रिग्रेट नहीं करता कि मैं टॉप 1 पे क्यों नहीं रहा, या फिर मैं कभी जेलस हुआ हूँ, नहीं भाई। मैं हमेशा इसके साथ सैटिस्फाइड था, क्योंकि मैं पढ़ाई उतनी ही करता था जितनी रिक्वायर्ड थी। मैं अपने लाइफ में बहुत एंजॉय करता हूँ, मैं चिल गाया हूँ एकदम, सही में बहुत मज़े मारता हूँ, ठीक है। तो मैं बताओ, तुम ये सोचो, जिस बंदे को सब टॉपर 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 करते हैं, अभी जब उसका जनवरी अटेम्प्ट फक हो चुका है और जिसका जनवरी में सिलेक्शन नहीं हो, तुम में से ऐसे बहुत हो गए जिनका 10th तक चलो जैसा भी गया हो स्कूल लाइफ, बट 11th और 12th में हो सकता है कि तुम्हारा स्टडी में डाउनफॉल आया हो, जिसके कारण तुम्हारे मार्क्स ड्रॉप करे हों, और या फिर किसी किसी सब्जेक्ट में तुम फेल भी होगे, एग्ज़ाम में हुए होगे, ठीक है। मेरा भी ड्रॉप किया मार्क्स, जेन्युइनली किया, बट मैं किसी में भी फेल नहीं हो पाया। मैं हमेशा बॉर्डर लाइन क्रॉस करके निकल जाता था। दिस वॉज द फर्स्ट एवर, होता है ना कि सेटबैक हुआ मेरा इसमें लाइफ में। तो अब बताओ कि मैं इन 4 लोगों को मैं कैसे जवाब दूंगा वहाँ स्कूल में, तुम सोच सकते हो कि लोगों के सामने मेरी इमेज जो बनी हुई है वो चीज़ जा चुकी है। पर अगर मैं उस चीज़ को सोचूंगा ना, तो मैं जी नहीं पाऊंगा भाई, मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी जाऊँ, नहीं जी पाऊंगा, मेरे को पता है। मैं नहीं सोचता किसी के बारे में। मैं तुम्हें भी यही बोलूँगा, भगवान ने तुम्हें 2 कान दिए होंगे, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। डोंट नीड टू हियर और थिंक अबाउट एनीवन कि कौन क्या बोल रहा है मुझे, कैसा, नहीं, मत सोचो। मैं नहीं सोचता, ठीक है। ठीक है, मेरा नहीं हुआ जनवरी अटेम्प्ट में, नहीं होगा, नहीं होने वाला मेरा जनवरी अटेम्प्ट में, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलतियाँ करी, उससे सीखा हूँ। अब मैं एक अपनी गलतियों की लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट। वो भी मैं तुमसे शेयर करूँगा कि जिससे कि अगर कोई मेरे फेलो जेई एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे जो 11th वगैरह में होंगे, तो होप्स उन्हें भी हेल्प हो जाए। और बाकी तुम सबको, तुमसे शेयर तो करता ही हूँ, ठीक है। और मतलब मैं भाई प्रैक्टिकल ज़्यादा होता हूँ, मैं इमोशनल हूँ बट मैं प्रैक्टिकल होता हूँ अपने लाइफ में ज़्यादा, ठीक है। एंड अब किसकी बातें कर रहे थे अपन यार, भूल जा रहा हूँ बार बार। या या क्वेश्चन वाली बात आई थिंक सो ना, कि वो जो भाई ने इतना बड़ा जो पैराग्राफ लिखा था, थैंक यू सो मच पहली बात तो, कि यू रियली थिंक भाई, तो अगर तुमने लिखा है मेरे चैनल पे आगे, तो ऑब्वियसली तुमने कुछ सोचा ही होगा। एंड आई रियली अप्रिशिएट योर वर्ड्स। एंड भाई ने, मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ क्या था। भाई ने लिखा था कि आस्क यूर सेल्फ, तुम अपने आप से क्वेश्चन करो कि तुम जेई क्यों कर रहे हो, क्या सब कर रहे हैं इसलिए कर रहे हो, या फिर तुम पढ़ भी क्यों रहे हो, क्या तुम इंजीनियरिंग करना चाहते हो कि नहीं, कि तुम प्यार करते हो कि नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो उस चीज़ पे हाँ, मैंने वो सब चीज़ें सोच रखी हैं, पहले से मैंने सोचा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मैं ऐसा बंदा हूँ कि फ़िज़िक्स जैसा सब्जेक्ट, तुम्हें क्या लगता है मेरे को प्यार होता? नहीं भाई, फ़िज़िक्स जैसा सब्जेक्ट प्यार हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ राजवंत सर। मैं पढ़ना शुरू किया, मैंने अपने आप को ऑल इन किया, मैंने अपना गिव, आई गेव माई 100%। दैट्स द रीज़न कि मेरे को फ़िज़िक्स पसंद है। एग्ज़ाम में मैंने ख़राब क्यों करा, उसका रीज़न मैं तुमसे शेयर करूँगा मेरे को, क्योंकि मैंने उस चीज़ को समझ लिया, मैं समझ चुका हूँ, ठीक है। मैं वो सब अलग, उसका अलग बात करेंगे। भाई ने जो बोला ना कि हाँ, कि अगर तुम सच में करना चाहते हो जेई, और तुमने सच में कुछ सोच रखा है, तो तुम
जो तुम रोए हो, तुम्हारे आंसू वर्थ इट है, तुम्हारा रोना जायज़ है। बट अगर तुमने ऐसा नहीं सोचा है, जस्ट तुम करे जा रहे हो, तो तुम नहीं तुम्हें रोना नहीं चाहिए, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। रूड नहीं है, वो भाई ने बहुत सही बात लिखी है, आई रियली अप्रिशिएट, पता है। तो ये बात ठीक है, आई एग्री। मैं सब चीज़ सोच रखा हूँ। देखो भाई, मैं जेई के रेस में आया हूँ, तो कुछ ना कुछ तो सीख के और लेके ही जाऊँगा। और पहली चीज़ मैं सीख चुका हूँ, मेहनत करना। दूसरा चीज़ मैं सीख चुका हूँ, अप एंड डाउन फेस कैसे करते हैं। अपने लाइफ में ज़िंदगी में इतना प्रेशर नहीं झेला था मैंने, ठीक है। वो झेल के अगर यहाँ पर बैठा हूँ तो बात है, ठीक है, बोल रहा हूँ यहाँ पर तो। और तीसरी चीज़, रिज़ल्ट लेके जाऊँगा, रिज़ल्ट तो लेके जाऊँगा। हाँ, और जस्ट बिकॉज़ इंजीनियरिंग करनी है ऐसा नहीं। देखो, कॉलेज मैटर करता है नहीं करता है वो एक अलग टॉपिक बनता है। बट अगर कुछ चीज़ एम किया है अपने लाइफ में और उसके लिए फ़ाइट नहीं मारूँगा, तो फिर लाइफ में करूँगा क्या? फ़ाइट मारना ही तो मेरा मेन है। मैंने सोच रखा है कि मेरे को लड़ना है। मैंने अगर इस फ़ील्ड में घुसा हूँ तो मेरे को अपना बेस्ट करके ही निकलना है। जिसमें घुसूँगा मैं उसको बेस्ट करूँगा। अगर मैं जेईई में घुसा हूँ तो मैं अपना जेईई बेस्ट करना चाहता हूँ। मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू किया हूँ तो मैं कंटेंट क्रिएशन में भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा धीरे-धीरे। आई नो कि अभी मैं अच्छे लेवल पे नहीं हूँ, किसी में भी, जेईई लेवल पे भी ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, ना कंटेंट क्रिएशन में भी। बट मैं धीरे-धीरे चीज़ों को इवॉल्व कर रहा हूँ, अपग्रेड कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और मैं यही मानता हूँ कि जो इंसान कॉन्टिन्यूअसली सीखता है, अपग्रेड करने की चाह रखता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। जो लोग कहते हैं ना एआई हमारी जॉब खा जाएगा, अरे एआई नहीं खा सकता। एआई को भी इंसानों ने ही बनाया है और एआई को भी अपडेट कौन कर रहा है? इंसान ही कर रहा है। तो अगर तुम एक ही चीज़ को लेके बैठे रहोगे, अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, अपग्रेड नहीं करोगे, तो तुम्हारी जॉब खा जाएगा, वो डेफ़िनेटली खा जाएगा। बट अगर तुम एक स्टेप आगे बढ़ोगे और हर समय बढ़ते रहोगे, तो डेफ़िनेट सी बात है कोई नहीं खा सकता यार तुम्हारी पोजीशन। बस जनरल सी बात है। और ये जो वर्ड है ना, FAILURE, फेलियर, ये ना अपने माइंड से हटा दो, ठीक है। कोई फेलियर नहीं होता है। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, युद्ध करो, लड़ो, ठीक है। एग्ज़ाम देना तुम्हारा कर्तव्य था, तुमने दिया होगा, ठीक है। अपना 100% देना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम दोगे। तुम हार नहीं मानोगे, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, ठीक है। कर्म करो पार्थ, फल की चिंता ना करो। बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा और नहीं खींचूंगा। आई थिंक बहुत लंबी वीडियो हो गई, 27 मिनट की हो गई होगी आई थिंक सो। बट आई होप सो जिसने भी देखा हो ये वर्थ इट हो। कमेंट ज़रूर करना भाई, आई होप सो मैं थोड़ा सा भी अगर वैल्यू एडिशन कर चुका हूँ या फिर कर पाया हूँ तुम्हारे लाइफ में, तुम थोड़ा भी बेटर फील करे होगे। तो इस वीडियो को हाइप कर देना, थोड़ा शेयर कर देना। मैं ऐसे कभी नहीं कहता करने के लिए, बट कर देना भाई, अगर किसी को नीड है, कोई मेंटली चाह रहा हो ना तो। और देखो, मेरे चैनल पे हो सकता है कि अप एंड डाउन आएंगे लाइफ में, बट मैं नेगेटिव चीज़ें नहीं करूँगा ना मैं तुम्हें नेगेटिव के लिए अप्रोच नहीं कराऊँगा। हो सकता है कि चीज़ें डाउन जाती जाएंगी, पर हम उस चीज़ पे बात करेंगे, बट उसे हमेशा पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव मिला के पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव करो अपने लाइफ में, ठीक है। जैसा भी हो यार, हर कोई अपने लाइफ में चीज़ें फेस कर रहा है। मेरे को पता है दुनिया में हर कोने में नेगेटिविटी है यार। पॉजिटिविटी ना सिर्फ अपने अंदर से आती है, और वही मेरे अंदर से जो आ रही है मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वही चीज़ स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग बेटर फील करें, ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ, नॉट फॉर जेई, फॉर योर लाइफ, ठीक है। किसी भी चीज़ का स्ट्रेस मत लेना। कभी कुछ लगता है, देखो मेरा ईमेल तो ऐसा है ही, बहुत लोग ईमेल करते हो एंड कर सकते हो। अगर कभी कुछ लगता है तो, अगर मेरे को हुआ तो मैं ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। So yeah, that's all from my side. It's me Ake, and bye bye, take care and love you so much. Be positive and be happy guys. ज़िंदगी है, चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे।